वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पार्ट सेकेंड है मैट्रिसेस का। और इसके पहले जिन्होंने अभी जो नए आए हैं वो ध्यान रखिएगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वो जरूर अटेंड करिएगा, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है, फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देन मैं एक बार बोलूंगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे बताना है। अगर मैं बात करता हूं, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उनके ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होंगे। ऑर्डर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलने वाले। तो सबसे पहली कंडीशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस कैन बी इक्वल if and only if their order is same। तो वापस से बात करता हूं, मैंने एग्जैक्टली ऑर्डर सेम होना तब हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम कि ये इक्वल है। ठीक है, जैसे अगर, और दूसरी बात कि अगर जब इक्वल हो जाएगा तो उनके रिलेटिव पोजीशंस भी इक्वल होंगे। रिलेटिव पोजीशन मतलब इसका a11 उसके a11 के बराबर होगा, इसका a12 उसके a12 के बराबर होगा, इसका a21 उसके a21 के बराबर होगा। रिलेटिव पोजीशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। देख लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ये है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल है और सपोज इनमें डेटा दिया हुआ है ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये डेफिनेटली इक्वल तभी होगी, एक ही कंडीशन में होगी जब मैं बोल सकता हूं कि ये मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। वापस लिख रहा हूं, क्या इनका ऑर्डर 2x2 का, इधर भी 2x2 का ऑर्डर है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। आगे बात करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स मुझे ऑलरेडी इक्वल दिया है, मुझे ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया ना, इफ this equal to this, then find A, B, C and D। मतलब मुझे A और B, A, B, C और D की वैल्यू निकालना है। कब? जब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ध्यान रखिएगा, इक्वल मैट्रिसेस तभी होंगे जब हमारे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, है ना। ये 2x3 का है तो वो भी 2x3 का होना, ठीक 3x2 का नहीं, 2x3 तो वो भी 2x3। अगर ये 3x3 का है तो वो भी 3x3 होना चाहिए। तो बात करते हैं, तो उनके रिलेटिव पोजीशन जो है इक्वल होंगे। तो बात करते कैसे, मेरे पास ये इक्वल टू ये हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो मिलेगा 2a इक्वल टू 4, हियर a इक्वल टू कितना आ गया 2, एक वैल्यू हमको ये मिल गई। अब आगे बात करते हैं, हमको 2b इक्वल टू 6, इसका a22 इसके a22 के बराबर होगा, तो 2b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आगे बात करते हैं, ये एक आंसर थर्ड, c प्लस d इक्वल टू 5, c प्लस डी इक्वल टू 5। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इजीली आंसर नहीं आ रहा है ना। तो अब 4 पे हिट करते, इसका 2 इसका a22 पे क्या हो जाएगा, cd इज इक्वल टू व्हाट 6। तो बस ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं c को रख दूंगा 5 माइनस डी, c को मैं रखूंगा 5 माइनस डी, पुट इन इक्वेशन सेकंड पे रख दो। अगर मैं सेकंड पे रखता हूं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस डी इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 6। ये हमने सेकंड पे रखा, एग्जैक्टली वैल्यू पुट करो, 5d माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 6। अब सबको उस तरफ लेके जाता हूं, 0 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू, सॉरी ऐसे है ना, डन। तो अब एक काम कर सकते हैं, मैं इसको इधर कर देता हूं, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये बन गई हमारी डी की क्वाड्रेटिक। और डी की क्वाड्रेटिक तो वैसे गधे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, इंसान भी सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा d माइनस 2 और d माइनस 3। आप फटाफट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दिया जल्दी से, है ना। d माइनस 2 d माइनस 3 दो फैक्टर बनेंगे इसके, तो डेफिनेटली आंसर आएगा d की वैल्यू 2 एंड 3, दो वैल्यू आएगी। अगर d की वैल्यू इफ d इक्वल टू 2 आ गया, देन बाय फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट अगर D2 आ गया तो C कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे इफ
D इक्वल टू 3, देन D2 आ गया, देन बाय वन C की वैल्यू 3 आएगी ना, हाँ C और D चाहिए, अगर D की वैल्यू 3 ले लिया देन C इक्वल टू 2, हाँ एग्जैक्टली इसकी 2 है तो एक 3 आएगा, एक 3 है तो 2 आएगा एग्जैक्टली। तो आपको मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। हमने क्या करा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, उसमें हमेशा हमको क्या देखना है कि दोनों के ऑर्डर सेम होना, और जब ऑर्डर सेम की बात हो जाती है तो इक्वल एंड जिनके जो रिलेटिव पोजीशन के एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका A1 इसके A11 के बराबर, इसका A32 है तो उसके A32 के बराबर है, हाँ? तो फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। चलिए देख लेते हैं ये कैसे, मतलब मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर, मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। सपोज अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक मेरे पास मैट्रिक्स है, और अगर मुझे कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली जैसे मुझे निकालना है 5a निकालना है, तो ये हमारे सारे की सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। वापस से बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई मैट्रिसेस है और मैट्रिसेस में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किया है, मतलब वो जो नंबर है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर वो 3 क्रॉस 3 का है तो वैसे सारे 9 एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 क्रॉस 2 है तो ऑब्वियसली 4 एलिमेंट्स रहेंगे, तो सारे एलिमेंट्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर ना। तो फिलहाल बात करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है दिया हुआ, ए मेरे पास सपोज ये गिवन है, तो 5 कैसे निकालूंगा मैं, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा एग्जैक्टली इसमें, 1 into 5 दैट इज 5, 2 into 5 10, 3 into 5 15, और 4 into 5 20 एग्जैक्टली, तो मेरा 5 आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी स्केलर नंबर का जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। अगर सिमिलर में कोई बात करता हूँ किसी मैट्रिक्स से, मुझे अगर कोई नंबर्स कॉमन लेना है, एग्जैक्टली कॉमन आ जाएगा, लेकिन वो सारे की सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे बहुत क्वेश्चन में हमको आगे भी काम पड़ेगा कि मैट्रिक्स में एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई होगा, और फर्दर अगर कॉमन लेना है तो हर एक एलिमेंट्स में से डिवाइड होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब देखते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है, मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल व्हेन मैट्रिक्स एडिशन is possible only when both the matrices have सेम ऑर्डर। बस एग्जैक्टली खत्म बात। मतलब अगर दो मैट्रिक्स की मुझे अगर जैसे इक्वल करना था तब भी ऑर्डर सेम चाहिए थी, अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन भी करना है मुझे तो दोनों मैट्रिक्स की कैसे ऑर्डर सेम टू सेम होना। मतलब अगर मैंने बोला है आपको कि मैट्रिक्स का एडिशन करना है, ये 1 4 2 3 लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है 1 8 3 2, और इनका एडिशन करना है तो तभी पॉसिबल है जब इसका ऑर्डर जो कि हमको 2 क्रॉस 2 दिया है, 2 रो एंड 2 कॉलम, ये भी 2 क्रॉस 2 का होना, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास मैट्रिसेस ऐसा 1 2 3 4 एक है और मुझे कोई ऐड करना पड़ रहा है 1 2 3 4 7 8, तो ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है और ये हो जाएगा 3 रो है 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू 3 क्रॉस 2, ऑर्डर्स डिफरेंट है तो डेफिनेटली इसका एडिशन नहीं होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी चलता है, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम, है ना, और दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना, तभी हम बोलेंगे ये चीज क्या हो जाएगी कि आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। डन। अगर एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एडिशन में कैसे करना है मुझे, रिलेटिव पोजीशन में के एलिमेंट्स ऐड होंगे, मतलब इसका a11 इसकी a11 से ऐड होगा, दैट मींस 1 + 1 1 + 1, यहाँ पे 4 ये इसका a1 इसका a12 इसकी a12 के से ऐड होगा, तो 4 + 8 इधर आ जाइए, 2 + 3 है ना,
2 प्लस 3, फोर्थ पोजिशन इसका a22, इसका a22 2 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2। दैट मीन्स हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कौन आ रहा है, 2 12 5 5। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, अगर सब्ट्रैक्शन भी करना है तो भी ये गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हम हलवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूं फिलहाल, ये मान नहीं रहा है डस्टर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि हमको एक एडिशन हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अलग से उसको बताने की जरूरत ना पड़े। सपोज मेरे पास ए कोई दिया है 1 2 3 4 और मेरे पास बी कोई दिया है, एक नया मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स है, सॉरी हाँ प्लूरल होता है मैट्रिक्स, ये है 0 1 0 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a माइनस बी करना है मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली वैसे ही मैं लिखने जा रहा हूं इसको, a कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस बी मतलब 0 1 0 1। अब ध्यान से देखिए, आप क्या करना है, माइनस कर दूंगा, एग्जैक्टली वही जैसे हम एडिशन में परफॉर्म करते थे, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। कैसे करूंगा, जैसे कि ये क्वेश्चन बना देते हैं हम, इफ इक्वल टू दिस एंड फाइंड दिस, तो हमको फाइंड करना है, कैसे करूंगा, रिलेटिव कोएफिशिएंट के बीच डिफरेंस होगा, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस 0। एग्जैक्टली चाहो आप तो इस 1 को यहाँ पे 1 लिख सकते हो और इस -1 को सब पे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ ऐड लगा दो, फिर वो माइनस हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे 1 माइनस 0 दैट इज 1 है ना, 2 माइनस 1 3 माइनस 0 हियर 4 माइनस 1। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्लियरली दिख जाएगा। क्या हो गया, 1 1 3 3, ये हो जाएगा 1 हियर 1 3 माइनस 0 इज 3 4 माइनस 1 इज 3। तो आपको क्लियर होगा, इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत आराम से कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, आपके दोनों मैट्रिसेस जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना, और जब ऑर्डर सेम होता है, एडिशन होता है, तो उनके रिलेटिव पोजीशन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। डन, तो आप तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे कराता हूं। ओके, चलिए इसके बाद जो अगला हेडिंग है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, उसको देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो है एडिशन है, किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको देख लेते हैं। चलिए क्या क्या है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये क्या है, जैसे मैट्रिक्स को मैं a और b को ऐड कर रहा हूं या फिर b और a को ऐड कर रहा हूं, बात वही है। और इस टाइप की कुछ मैंने पहले पढ़ा हुआ मैथमेटिकल लॉजिक में, जो प्रॉपर्टी कहलाती थी वो कहलाती थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। डन, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हुआ है, ए बी और बी ए को क्या कहते हैं, कंजंक्शन और डिसजंक्शन के केस में। अब बढ़ते सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से मैं वापस से बता रहा हूं, पहले बी और सी को ऐड करा, फिर बाद में ए को ऐड कर लिया, या फिर ए और बी को एक साथ ऐड कर लिया, फिर सी को करा। ये एग्जैक्टली कौन सी प्रॉपर्टी है आपको याद कराता हूं, कि एक साथ लिखने वाली, साथ लिखने वाली, पहले इन दोनों को साथ लिया, फिर इसको छोड़ा, पहले फिर इनको साथ लिया, साथ मतलब एसोसिएट। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती थी, ये प्रॉपर्टी कहलाती हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, या एसोसिएटिव लॉ, जो भी है। चलो अलग अलग पंचायत बन गई इधर, हाँ ठीक है। अब जो थर्ड लॉ होता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, इफ कभी आपको दिया है a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर किसी दो मैट्रिक्स का सम जो है 0 दिया है और a इक्वल टू माइनस बी गिवन है, बात वही है, देन यहां लिखता हूं, देन b इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। वापस से बात करता हूं, जब भी किसी दो मैट्रिसेस का सम 0 हो, तब तो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कहलाती है। फिर से बात करते हैं, मैंने बोला एक किसी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ दी जाए, एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक मैट्रिक्स में दूसरी कौन सी मैट्रिक्स का एडिशन कर दिया जाए कि जो सम आ जाए वो 0 आ जाए। तो वैसे ही इसको ऐड किया मैंने तो 0 होगा, क्योंकि ये जाके माइनस भी हो जाएगा, है ना। ये बात वही है, ये ऐसा लिखो a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखो, या फिर a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर दो का सम है तो दूसरा वाला डेफिनेटली उसका कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, वो समझने लायक है। अगर इफ a प्लस बी,
अगर दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं हम, वो a प्लस सी आ जाता है। तो आपको पता है यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, अगर a से a कैंसिल होगा देन b इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई मैट्रिसेस है a प्लस बी का सम कर रहा हूँ, a प्लस सी का सम कर रहा हूँ, दोनों एग्जैक्टली इक्वल आता है, तो आप समझ जाओ दोनों तक तो a कॉमन है, मतलब b इक्वल टू सी रहा होगा डेफिनेटली। बहुत घटिया और सही सी बात है, इस पे सर फोड़ने की जरूरत नहीं है और वैसे फोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्लियर करके। ओके, चलिए तो देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जो टॉपिक है वो कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मतलब मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैं थोड़ा स्पेस बचा लेता हूँ ताकि 3 बाय 3 भी कर पाऊँ, 1 2 3 एंड 4, और मेरे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 1 3, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए मैं कर देता हूँ a इंटू बी, तो डेफिनेटली पहले मैं a लिखता हूँ, a हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, b जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1 1 2 एंड 3। अब बड़े आराम से एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स का कभी मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं यहां साइड में मेंशन करता हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is only possible when मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है कब, when the column of first row matrix is equal to रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। वापस से बता रहा हूं क्या लिखा मैंने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के एग्जैक्टली इक्वल हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन कई बार 1-2 मार्क्स पर क्वेश्चन पूछ भी जाता है। याद करने की बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं है कि वैसे याद ही करना पड़ेगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको ध्यान कैसे रखना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे का रो। एक काम करते हैं, मैं इसको दोनों को ऑर्डर लिख देता हूँ। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस 2 एग्जैक्टली, इसका भी लिखा है 2 क्रॉस 2, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सब बराबर है। 3 क्रॉस 3 में भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बात बता देता हूँ, आपको ध्यान कैसे रखना है, पहले का रो कहां मिलेगा, इधर, पहले का कॉलम कहां मिलेगा, बाद में। तो ये कॉलम इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का क्या रो, तो पहले का कॉलम इधर मिलेगा, सेकंड का रो मिलेगा यहाँ पर बाद में, मतलब दोनों के पास में। दोनों मैट्रिक्स को लिखो ऐसे, बीच के दोनों एलिमेंट्स को मिला दो, मतलब 2 क्रॉस 2 एग्जैक्टली इक्वल है ये दोनों, हाँ जी इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो रिजल्टेंट आपको बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिजल्टेंट बनता है वो मैट्रिक्स कौन सा बनता है, रिजल्टेंट जो बनता है वो ये दोनों मैट्रिक्स देते हैं। वापस से बता रहा हूं मैं, अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल जब पहले का कॉलम दूसरे का रो। अगर आपको ऐसा याद नहीं होता तो याद करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, जिनका मल्टीप्लिकेशन करना उनको अगल बगल रखो, इनके ऑर्डर लिख दो, और जो पास वाले ऑर्डर है, ये पास वाले ऑर्डर कौन कौन लिखा है, इस तरह का पहले का कॉलम दूसरे का रो, याद रखने की जरूरत नहीं। इन दोनों को देखो बराबर है कि नहीं, अगर ये दोनों बराबर है, 2 2 एग्जैक्टली बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस पर। तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स का रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है ना। इस बार तो बहुत आसान है कि 2 क्रॉस 2 रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो मैं आपको बात क्लियर बता रहा हूं, ये दोनों बताते हैं कि पास वाले ये बताते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये जो दोनों है ये बताते हैं, ये बताएंगे कि रिजल्ट ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, मतलब अगर यहां 3 और 7 होगा तो 3 क्रॉस 7 का रिजल्टेंट बनता। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी। हम और भी क्वेश्चन करते हैं, फिलहाल देखते हैं। अब देखिए, ये तो पॉसिबल हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के एग्जैक्टली बराबर रहेगा, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने कैसे। तो एक का जो रिजल्टेंट बनेगा, मैं उस रिजल्टेंट को यहां मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास चलो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है,
अब देखिए कैसे मल्टीप्लीकेशन होना है। मल्टीप्लीकेशन होता है पहले कितने एलिमेंट्स बनेंगे, मैंने बताया ये बताते हैं एलिमेंट्स आपको बनेंगे कितने, 2 क्रॉस 2 बनेगा, मतलब एक एलिमेंट यहाँ बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। एक रैंडम आइडिया हमने उसके अकॉर्डिंग स्पेस बना लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। पहले एलिमेंट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए पहली रो को स्टार्ट करते हैं इसके पहले कॉलम से, पहली रो का पहला कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन होगा कैसे, ध्यान रखिएगा, पहला एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय सेकंड और दोनों के साथ प्लस साइन। वापस कैसे मैंने बोला, फर्स्ट 1 into 1 प्लस 2 into 2, फर्स्ट और उसके बाद ये पहला पहले के साथ, सेकंड के साथ, एग्जैक्टली वापस से बोल रहा हूं, मैंने क्या करा 1 into 1, फिर नीचे आ जाइए इसका पहले रो का पहले कॉलम के साथ तो पहला एलिमेंट बनता है, फिर पहले रो का सेकंड कॉलम के साथ तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बनता है। ठीक है, 1 into 1 फिर 2 into 2 प्लस 2 into 2। अब ये पहला रो का पहला एलिमेंट हो गया। अब पहला रो का सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए सेकंड कॉलम पे जाएंगे, अरे पहले रो का सेकंड कॉलम के एलिमेंट बनाने के लिए सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, किसका, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 2 into 3, 1 into 1 प्लस 2 into 3। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। पहली बार इसका मल्टीप्लाई इससे पहले वाले कॉलम से तो पहले कॉलम का एलिमेंट बना, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से तो पहली रो का सेकंड का आदमी बन गया, सेकंड कॉलम का बन गया। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं। मेरे पास 4 ही पॉसिबल बनेगा ना, 2 क्रॉस 2 का बन रहा है। अब देखते हैं क्या करना है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तभी तो सेकंड रो का फर्स्ट बनेगा। बनाइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 प्लस 4 into 2, 3 into 1 प्लस 4 into 2। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 3 into 1 प्लस 4 into 3, 3 into 1 प्लस 4 into 3। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बहुत आसान है। हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे जल्दी में, उसके बाद देखते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 2 to the 4 प्लस 1 5। ये आसान है कैलकुलेशन, तो उत्तर क्या है 6 और 1 7 है ना। ये हो जाएगा 8 9 10 11 11, ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो गया। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। याद रखने लायक सिर्फ इतनी सी बात थी कि अगर कभी भी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, एक में आड़ा टेढ़ा भी करके दिखाऊंगा। पहले हम 3/3 का कर लें, उसके बाद फिर आड़ा टेढ़ा करेंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो हम लोगों ने वो क्या दिखाया, इसके पहले 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम 3 क्रॉस 3 का करने आ रहे हैं। 3 क्रॉस 3 मतलब तीन रो 3 कॉलम वाले 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ना। चलो देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था। फिलहाल वापस से तो आपको तो क्लियर होगा कि इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 का है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो भी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो इसमें अभी हम बात नहीं करेंगे, जब आगे जो आड़ा टेढ़ा से करेंगे हम उसके बाद देखते हैं। फिलहाल है ना, फिलहाल हम इसको 3 क्रॉस 3 का एक बार हैबिट में आ जाए, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए 3 क्रॉस 3 का कैसे करना है, तो आपको ये तो क्लियर होगा 3 क्रॉस 3 में भी आपको करना वही है, कैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे आप वो रो इंटू कॉलम करेंगे और रिजल्टेंट बनेगा वो भी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो मैं जनरल बना लेता हूं आपको कि एक यहां लिखूंगा, एक इधर लिखूंगा, ऐसे ही 3 क्रॉस 3 के मतलब 9 एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कैसे। चलो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। मैंने किया था ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले एलिमेंट के लिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है सेकंड एलिमेंट के लिए, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ थर्ड के लिए, फिर सेकंड रो को इस तरीके से करते जाना। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन फटाफट कैसे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा तो मैं क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, 1 into 3 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 1। आई थिंक क्लियर होगा आपको, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब बढ़ते हैं फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के साथ, तो डेफिनेटली ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्लीन कर दिया। चलिए फर्स्ट का सेकंड के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ तो 1 into 2 प्लस 2 into 4 प्लस 1 into 2, 2 into 4 प्लस 1 into 3, 1 into 3। तो मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर होगा। अब क्या करना है, इसी रो का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें। चलो 1 into 5 प्लस 2 into 0, फिर 1 into 2 प्लस 1 into 2। तो यहां तक हमारी बात आ गई है, तो मैं यहां तक इसको क्लोज कर दूं, डन। अब देखते हैं
ये तो फर्स्ट रो का गेम हो गया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, क्लियर। अब सेकंड रो पे जाते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के लिए सेकंड रो का फर्स्ट करेंगे, चलिए कर देते 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। चलिए सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 फिर 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, तो यह भी क्लियर है ना। फिर सेकंड रो का थर्ड वाले के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, सॉरी क्या कर दिया हमने, सेकंड के लिए, हाँ सेकंड के लिए सेकंड रो का इसके साथ करेंगे है ना, 0 इंटू 5 3 इंटू 0 और 2 इंटू 2, 3 इंटू 0 और 2 इंटू 2। देन एक बार और चेक कर लेंगे, लास्ट में टेंशन नहीं, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू, थर्ड रो के लिए करना ना, तो थर्ड का थर्ड के वन के साथ, मतलब 1 कॉलम के साथ, तो फर्स्ट वाला कॉलम आ जाएगा 1 इंटू 3 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, सेकेंड के साथ आते हैं, इसका सेकेंड के साथ आ जाइए, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, बहुत आसान था। अब देखते हैं इसका थर्ड वाले के साथ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। एक बार वापस देख लेते हैं, यहां कहीं हो सकती है गड़बड़ है ना, 0 3 3 4 और 2 3, डन। 0 3 0 कहां गया, हाँ 0 3 3 1 और 2 1 एग्जैक्टली, 0 2 3 3 4 और 2 3, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, 0 5 3 0, हाँ जी, और 2 2 2, डन हो गया। इस तरीके से हमारा ये पूरा क्लियर है, ये बड़े आराम से वैसे ही करना है। कई बार क्या होता है इधर का उधर देख लेते हैं, आप कॉपी में करेंगे तो बराबर एक फिंगर रख के करो तो ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा कितना, 3 5 6 हो जाएगा। सेकेंड वाले एलिमेंट में कितना बनेगा, 6 3 9 10 11 11, यहाँ पे बनेगा, ये तो 0 हो गया, ये 2 और 5 2 7 7, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, ये तो 0 3 और 2 5, ये हो जाएगा, ये तो 0 है, 12 और 6 18, ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये एग्जैक्टली 4, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, ये तो 3 और ये 0 ये 4, तो 7। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो 2 और ये 12 14 है ना, तो ये तो 0 है, ये भी 0, ये 6 और 8 और 6 कितने होते हैं, ठीक है 8 है ना वो, हाँ जी 8, ये 2 लिखा था 2, ये 2 है, अरे नहीं 6 नहीं, ये 5 है, तो 13 होगा, ये 13 होगा, 5 है ना, और ये 2 और 12 और 2, ठीक है एग्जैक्टली सही है, 1 इंटू 5 था, मैंने 6 काउंट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन 3 बाय 3 का तो इजीली हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करते जाइए, और जिन लोगों को ये पसंद आ रहा है वो आप मुझे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और वीडियोस बनाने का, आपको समय से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करने का। चलिए फिलहाल देखते हैं, तो ये 3 बाय 3 का ये कंप्लीट हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का की बात करना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ओके। चलिए देख लेते हैं हम इस वैरायटी क्वेश्चन। मैं जो बात कर रहा था आपको इस वैरायटी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि जनरली होता ये है कि 3x3 और 2x2 का मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, बट इनमें थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है कि पहले ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा, पहले तो चेक कर दे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, है ना। कैसे, मैं इनका ऑर्डर लिख देता हूँ, ये ऑर्डर हो जाएगा 3 रो है, एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी लिख देता हूं मैं, ये एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3। तो आपको ये बात क्लियरली होगी, मैंने आपको पहले बताया था, वो ये बताया था आपको पहचानना है मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा। आप इन दोनों को बता दो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट वाला, मतलब इसका कॉलम और इसका रो, हाँ जी 1 क्रॉस 1 है, सेम टू सेम है, 1 1 सेम है, तो ये डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात खत्म कब होगी, जब हमको पता करना है कि एग्जैक्टली इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिसेस बनेगी, क्योंकि ये तो 3 क्रॉस 1 था, ये 1 क्रॉस 3 है, तो रिजल्टेंट जो बनेगी, रिजल्टेंट उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा कौन सा, 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 का जो ऑर्डर बनाएंगे हम कैसे। चलिए मल्टीप्लिकेशन में हम जल्दी से बता देते हैं। 3 क्रॉस 3 तो आपको पता है, ये 3 ऐसे रेंडमली मैंने जस्ट ऐसी पॉइंट बना दिया,
3 क्रॉस 3 के बनाने वाले, तो कैसे करेंगे हम, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो को, अब आपको पता है पहला रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, वापस से पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो कॉलम से देखिए पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं क्या, 1 into 2, ठीक है, 1 into 2। अब इसके बाद 1 के बाद कोई एलिमेंट होगा तो उसका ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन, ऐसा और ऐसा होता है, पहला पहले के साथ, सेकंड इसके सेकंड के साथ, थर्ड इसके थर्ड के साथ, तो ये यही पे खत्म हो गया, आगे है ही नहीं, और ये नीचे भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन आगे पॉसिबल ही नहीं होगा। आगे सेकंड एलिमेंट में क्या होगा, इस वाले की पहला सेकंड के साथ, मतलब फर्स्ट 1 into 1, ये 1 into 1, क्योंकि 1 के बाद आगे भी नहीं है, 2 के बाद नीचे भी नहीं, तो सिर्फ 1 1 में ये सिमट के रह जाएगा, है ना, श्रिंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली कैसे, अब 1 into 3, तो ये हो जाएगा 1 into 3। आगे बढ़ते हैं सेकंड रो के लिए, सेकंड रो का पहला आदमी इसी से मिलेगा, 2 into 2 से। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इससे मिलेगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 into 1 से। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा, इससे मिलेगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम 2 into 3 से, आगे भी नहीं है, इसके नीचे भी नहीं, तो 2 into 3 बस हो जाएगा, 2 into 3, है ना। ध्यान रखिएगा इसके बाद की कड़ी जो हमको नहीं मिल रही है, रीजन है कि इसके बाद के एलिमेंट्स भी नहीं है, ताकि इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले से हो पाए, है ना। अब बढ़ते थर्ड वाले की तरफ, थर्ड में क्या है, इस थर्ड का इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 into 2, 3 into 1 और 3 into 3। ये थोड़ा देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ये तो आसान है, एकदम से मैं खत्म कर देता हूँ, यहीं पर खत्म कर देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, यही खत्म कर दे रहा हूं मैं इसको। कैसे, ये 2 1 2 1 3, ये 4 2 6, और ये हो जाएगा 6 3 9। तो इस तरीके से तो आपका आंसर आ गया। लेकिन कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ऐसे वाले के साथ डील करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है और जल्दी से आपकी हैबिट नहीं हुई है पहचानने में कैसे कैसे हो गया, आप फटाफट क्या कर लेना, पहले तो आपको रैंडमली सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि वेदर द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। पहले पॉसिबल है कि नहीं, रिजल्टेंट कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा, ये क्लियर हो गया। तो आप डर में से सबसे पहले उठाओ, क्या करो, पहली वाली मैट्रिक्स को 3/3 बना दो। ये लिखा 1 2 3 लिखा है, सेकेंड वाले को भी 3/3 बना दो, स्क्वायर मैट्रिक्स बना दो। ये कितना है, 2 1 3 है। इसके रिमेनिंग सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम 0 0 0 0 0 0। तो बड़ी जल्दी आंसर आता है। मैं वापस से इंटू भी लिख दे रहा हूं आपको सहूलियत के लिए। कैसे, इसको भी कर दो 0 0 0। ध्यान रखिएगा आपको ये रो चेंज नहीं करनी, ये पहली वाली ही कॉलम है, सॉरी रो है, और ये पहला वाला ही कॉलम है। आपने गड़बड़ किया तो आंसर गड़बड़ जाएगा। अभी देखो फटाफट कर लेते हैं हम यही से। देखो यही से कैसे आंसर हो जाएगा झटके में। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 2 प्लस 0 into 0। ठीक है, 1 into 2, अरे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 into 2 0 into 0 0 into 0 खत्म, तो 1 into 2 आएगा। क्लियर। आगे इसका सेकंड के साथ तो 1 into 1 1 into 1 0 into 0 0 into 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 into 1 में आ गया ओरिजिनल। फिर 1 into 3 करेंगे, 1 into 3, फिर 0 into 0 0 into 0, तो 1 into 3। वैसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम कर लेते, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 into 2 2 into 2 0, फिर 0 into 0 और 0 into 0, है ना, तो ये भी कुछ नहीं हो गया। फिर 2 into 1, इसका सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, 2 into 1 2 into 1 0 into 0 0 into 0, डन। फिर इसका थर्ड के साथ तो 2 into 3, अभी समझ में आएगा, ये 2 into 3 0 into 0 0 into 0। क्लियर। अब फिर से इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपको पता है बाकी आएंगे नहीं, कितना बनेगा 3 into 2 बन जाएगा, और ये बनेगा कितना बनेगा 3 into 1 और 3 into 3। तो ये वही सेम टू सेम है, मैंने जल्दी में कैसे भी लिख लिया है ना, चाइनीज चिंग, सॉरी चाइनीज नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीके से आपको कैसे भी पटाख आ जाए, मेरे ख्याल से अब आप मल्टीप्लिकेशन में तो बिल्कुल मार नहीं खाने वाले, आप मल्टीप्लिकेशन में तोड़ फोड़ हो गया ना। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेते, हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, तब तक आप इसको क्लीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, इसके पहले हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब देखते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी a into b और b into a इक्वल नहीं होने वाला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार आता है।
तो ध्यान रखिएगा a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए होता है। आप एक बार जस्ट रैंडमली कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मेरे पास b कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 1, ऐसे रैंडमली फटाफट बना देता हूं मैं। अब देखते हैं आगे मैंने क्या करा, a इंटू बी कर देता हूं, जल्दी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस बहाने। वैसे मेरी तो है, देख के आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। चलिए मजाक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो a इंटू बी कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है 2 क्रॉस 2 तो रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 2 ही बनने वाला है। तो इसके लिए मैं फटाफट ऐसे ही लिख देता हूं। ये पहला रो पहले कॉलम के साथ जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, सिमिलरली 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। देन आगे बढ़ते हैं इस रो के साथ कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, फिर इसका इसके साथ 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। तो इसका जो रिजल्टेंट मिल गया हमको बड़ा आसान सा, आराम सा, सुंदर सा मिल गया, वो है 4 प्लस 1 दैट इज 5, और ये तो 0, ये बेचारा 2, और ये गरीब वाला 3 6 के साथ ऐड हो गया, अमीर बन गया 9 बन गया, और ये विवाह भिखारी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 और ये 4। ये लो a इंटू बी जो मिल गया हमको, ये मिलता है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a इंटू बी किया, अब मैं b इंटू ए कर रहा हूँ। ये मैं डायरेक्टली यही पे करता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि रात भी बहुत होगी, मैं आज रात में बना रहा हूँ वीडियो। बी ए करना है तो b पहले आ जाएगा, बी ए, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, बी ए फॉर एप्पल, नहीं आजकल बहुत कुछ होता है, ए फॉर आम आदमी, नहीं सॉरी पहली बात। इधर देखते हैं ये और ये एग्जैक्टली इधर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, इसका इसके साथ करेंगे ना, अरे इसका मल्टीप्लाई इसका साथ करने का, है ना। 1 इंटू 1 0 इंटू 3 0 इंटू 3। आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 4, ठीक है। आगे इसका इसके साथ 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3। आगे इसका मल्टीप्लाई इसके लास्ट वाले के साथ, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। अब देखो रिजल्टेंट जो आ जाएगा मेरे पास, बड़े आराम से दिख रहा होगा, ये तो 0 सन्नाटा हो गया, 1 एग्जैक्टली 1। इधर ये तो फिर से खलास, ये बचा 2, है ना, 1 इधर 2 बचा, यहाँ पे कौन है 2 और 3 दैट इज 5, हाँ जी 5। इधर 4 और 4 8 लो। तो क्या ये ए बी और बी इक्वल है क्या, नहीं, महा गलत हो गया है, तो कहीं से भी इक्वल नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्टेंट पता है, बाय 1 इक्वेशन नंबर 2 ये b डॉट ए मेंशन कर देता हूं। हमको पता है कि a डॉट b इज नॉट इक्वल टू b डॉट ए, इसलिए बराबर नहीं होते। ध्यान रखिएगा कुछ स्पेशल केस में बराबर होते हैं तो वैसे ही वो बन जाते हैं मैट्रिसेस में, लेकिन ध्यान रखना हर पॉसिबल केसेस के लिए a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए होता है, ठीक है। ठीक है, सारे मैट्रिसेस के लिए ये पहला रूल है। और दूसरा ये जो रूल लिखा है, पहले बीसी को मल्टीप्लाई कर दो, ए को बाद करो, या फिर इसको बाद। ध्यान रखना इसमें ऑर्डर मेंशन ज्यादा मतलब याद रखने वाली चीज है। ऑर्डर मैंने कैसा बोला कि आपको एबीसी को पलटाना नहीं है, अगर पलटाए तो यही वाला केस हो जाएगा और उसको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एबीसीडी जितने भी लिखो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपको याद होगा, ये एसोसिएटिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले इन दोनों करा, फिर लेकिन ये फ्रंट में रहेगा, फिर इन दोनों का किया, ये बाद में रहेगा। एबीसीडी 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर एबीसीडी भी हो जाए तो एबी का पहले कर लो या बीसी का कर लो, एक ऑर्डर में किस हिसाब से करना है ध्यान रखिएगा। तो आप या सीडी कर दो, इन दोनों करते करते या सीडी कर दो। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको कि कभी पलटाना नहीं है, गलती से पलटा और गेम अपना पलटा, है ना, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी कैसी है, इसमें बीसी को आगे पीछे नहीं करना है, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, गलती से बी ए नहीं कर देना इसको, या सी ए नहीं कर देना, है ना। इसीलिए ये प्रॉपर्टी को भी हम कुछ बोलते हैं शायद, ये जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा कचरा हो रहा है ना, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा टायर्ड हो गया आज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान रखिए a प्लस बी होल स्क्वायर जब भी लिखता है हम, तो उसमें मैट्रिक्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पता है आपने यहाँ 2 भी पढ़ा है ना, 2 भी तब होता है। ये उसी वाले केस में इफ a इक्वल टू सॉरी इफ
ए बी इक्वल टू बी ए जब बनेगा, क्योंकि ए बी और बी ए तो हमारे पास अलग हो रहा है, उस वाले केस में क्या होता था ए बी बी हमेशा एक होता था, इसलिए हम यहाँ 2 ए बी लिख देते हैं ना। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉसिबल केस के लिए ए बी इक्वल टू बी ए तो होता नहीं है ना। उसको पहले मैंने मना कर रखा कि ना ना बाबा तू नहीं होना, तो इसलिए हम इस दोनों को अलग अलग रखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। वो तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो समझ जाएगा, ए बी इंटू ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन क्या बनेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बनेगा, अदरवाइज नहीं है ना। तो ये स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, ये भी सीधे डालता हूं। तो इस तरीके से हमारे कुछ बेसिक रूल खत्म होते नहीं, कुछ और बचा है शायद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बचा है इसके बाद। हाँ जी, तो एक सरल सा क्वेश्चन हम और करेंगे इसके बाद। वाहियात सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स एडिशन के हिसाब से। आप चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, जो मैंने बोला था एक क्वेश्चन करना है हमको, एक पहले भी किया हुआ ना इस टाइप का क्वेश्चन के साथ क्लास 11 में कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, बढ़िया। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 2 एंड 3 आया, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे ए स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली, तो मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दैट इज 1 2 3 4 इंटू, अरे कैसा बन रहा भाई, 1 2 3 एंड, अरे यार सही तो लिखा था, रात होती है दौरे पड़ रहे हैं मुझे थोड़ा बहुत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। चलो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, अरे यार ये लिखते डायरेक्टली लिखते ना, 1 प्लस 6 दैट इज 7 है ना। अब तो आने लगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 और 2 प्लस 2 इंटू 4 8 और 2 10 है ना। ये हो गया 2 और ये हो गया 8 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते 3 और 12 15। आगे बढ़ते इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 और 16 और 6 होते हैं 16 और 4 20, तो हो जाएगा ये 22। तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है, कुछ गलत तो नहीं क्या, देख लेते हैं। 2 और 6 सॉरी 6 और 1 7, 2 4 2 8 9 10 एग्जैक्टली सही है। 3 12 15 और 6, ठीक है सही है। तो अब क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है 2a। तो मैं अब तो कुछ आसान है, मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। मुझे वैल्यू फाइंड करनी कहेगी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i। तो आई तो पता है आपको, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जरूरत के हिसाब से हम उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे I2 यूज होगा, I2 मतलब 2/2 का, ए स्क्वायर मतलब भाई साहब ए स्क्वायर मतलब ये आ गए हमारे 7 10 15 और 22 है ना, 10 एंड 22। आगे देखते हैं प्लस 2 इंटू ए मतलब ओरिजिनल वाले ए कौन थे, 1 2 3 4 थे भाई साहब, और 3 इंटू आई फॉर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की बात चल रही है तो हमने आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 का ले लिया है ना। अगर 3 क्रॉस 3 की जरूरत पड़ रही होती तो 3/3 कर लेते, 1 1 चलेगा ना। ओके, बढ़ते हैं आगे आंसर के लिए। आपको पता है ये स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई भी नंबर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो ये पंचायत 7, ये 10 15 22, अरे राम राम कहां कर गया क्वेश्चन, बोल रहे हैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, कितना टफ काम कर रहे हैं लोग। प्लस 3, मैं तो कुछ ज्यादा टफ काम कर रहा हूँ। देखो ना 3 1 जा 3 कितना टफ था, ये 0 ये भी 0 और 3 1 जा 3, हाथ पैर फूलने लगे क्वेश्चन करते करते। क्या बताए, करना तो पड़ेगा। 7 प्लस 2 प्लस 3, अरे हाँ ना, 2 मैट्रिक्स को ऐड करो, 3 को करो, 23 को कर लो, होना तो वही है क्या सबका, a11 ऐड होगा मतलब 7 प्लस 2 प्लस 3, 7 प्लस 2 प्लस 3। एक बार लिख देता हूं, आगे से कभी नहीं लिखूंगा। लास्ट वाले एलिमेंट ऐड होगा 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 प्लस 0, 15 प्लस 6 प्लस 0, 15 प्लस 6 प्लस 0, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 प्लस 3। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा लिख ही देते हैं। कहां जा रहा है अपन, 10 2 12 12 डन, 12 ये हो जाएगा, ये तो 0 14 14, हाँ जी बिल्कुल, ये तो 0 है, हाँ जी 0 था क्या, थर्ड में, हाँ 0 था। ये 15 और 6 हो जाएगा 21 21, ये हमारा 21 और ये बन जाएगा 22 और 8
एक काम कर रहे थे, ये हो जाएगा 30 और 33। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये एडिशन कैसे भी करना है क्वेश्चन, ये जो इसकी वैल्यू है ये मैट्रिक्स मिलेगी। अगर यहाँ पर 3/3 यूज हो रहे होते ये तो ये I3 यूज करते हम यहाँ पर, मतलब लिखना जरूर नहीं पड़ती है, लेकिन आप I को 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 यूज करते हैं ना, ये आपको क्लियर होगा। तो ये सलून का क्वेश्चन जो हमने जबरदस्ती में कर ली, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वैसे भी टाइम बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 12 o'clock, ठीक है। तो जल्दी खत्म करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स, जैसे डिनोट करेंगे इसको A डैश या AT से, है ना, A डैश या AT डिनोट करेंगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है, यहां लिख लो इफ ऑल रो आर converted into column, then newly generated matrix is called transpose of original matrix. Transpose of original, मैंने क्या लिखा है, थोड़ा चाइनीज में नहीं, उर्दू में लिखा हुआ, आप समझ लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय A डैश और AT इफ ऑल रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम। या तो सारे रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, या सारे कॉलम को कन्वर्ट, बोथ एंड वाइस वर्सा भी लिखना था मुझे, और वाइस वर्सा, ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा। इफ ऑल रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, या ऑल कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रो, सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बात वही है, बनता वही है। तो जो नया जनरेटेड मैट्रिक्स जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे हम क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही रहना, तो कोई टेंशन नहीं। तो मेरा और भी लिख दो ना, ज्यादा है तो आप कैसा लगेगा कि क्यों लिख दिया इन्होंने 2039, है ना। चलो इसको ऐसे 4 क्रॉस 4 का लिख देते ना, कोई टेंशन नहीं। तो जो AT बनेगा, सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। पहले रो को उठाओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3 4, सेकंड रो को बनाओ 5 6 7 8 5 6 7 8, ओके। ये थर्ड रो बन जाएगा 8 0 7 6 8 0 7 6, फोर्थ बन जाएगा, फोर्थ रो बन जाएगा, फोर्थ रो को 4 कॉलम बनाएंगे 2 0 3 9 2 0 3 एंड 9। तो ये सरू सारा, आप अगर ऐसा लगता हो कि कॉलम इंटू रो के लिए, देखो ना कॉलम को भी चेंज किया। पहला कॉलम जो है 1582, ये रो बन गया, देखो 1582 2 6 0 0, तो ये सेकंड रो बन गया। तो मतलब हमने यहाँ पे ये नहीं बोला मैंने, यहाँ रो को कॉलम में नहीं चेंज किया, ये नहीं बोले कॉलम को रो में चेंज, कुछ भी करो, एक बात बनता वही है। तो अल्टीमेटली रो को कॉलम में चेंज करो सारे, या कॉलम को रो में चेंज करो, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और डिनोट करते हैं AT से या A डैश से। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आगे की चीज जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो रूल्स है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो क्या है। अगर कभी भी किसी का एक बार ट्रांसपोज करा तो फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो वो वापस से ओरिजिनल, अरे बन जाएगा ना, जैसे एक बार ट्रांसपोज कर दिया, अब इसको फिर से चेंज कर दिया तो वापस से ओरिजिनल बन जाएगा वो, है ना। तो वापस से A बन जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब आगे बात करते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे। कोई नंबर मल्टीप्लाई अंदर, पहले से अंदर, जैसे मतलब सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना पहले से। अब इसका ट्रांसपोज कर दूं मैं, तो ट्रांसपोज ऐसा बन जाएगा। अभी भी तो सारे एलिमेंट्स में 5 का मल्टीप्लाई है, उसको बाहर ले सकता हूँ डायरेक्टली। तो बात वही है क्या, कि कोई भी नंबर ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, स्केलर नंबर, उसको बाहर ले सकता हूँ ट्रांसपोज और बिना ट्रांसपोज के, है ना। ठीक है, एक ही बात है। ट्रांसपोज कर दिया तो अलग ट्रांसपोज हो जाएगा और नंबर बाहर आ जाएगा, हो गया। अब A प्लस B का ट्रांसपोज मतलब दो मैट्रिक्स का सम कर दिया और उसको फिर उल्टा कर दिया, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर एक काम करो, पहले को उल्टा कर दो और दूसरे को उल्टा कर दो, फिर सम कर दो, बात वही है ना। वैसे भी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी और सारी चीजों में ये आती है। A इंटू बी का ट्रांसपोज होता है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, उल्टा होता है। A B का ट्रांसपोज होता है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। P इंटू Q का ट्रांसपोज होगा, Q का ट्रांसपोज इंटू P का ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा, उल्टा चलता है ना। ऑर्डर मिस नहीं करना, ध्यान रखो। आपको पता है कि मैट्रिक्स में A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डबल टिक लगा दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते हैं। अगर A इज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मेरे पास A कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो उसका A प्लस AT करोगे, AT मतलब ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ जैसे ऐड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये आप घर पे ट्राई करके देखिएगा। मैंने क्या बोला है, कभी भी किसी भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज बना लो, जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाया, इन दोनों को जो ऐड करूंगा मैं तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक बन जाएगा वो। और अगर इसी मैट्रिक्स का इस AT ट्रांसपोज के साथ माइनस कर दूंगा तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वापस से बोलता हूँ, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऐड कर दिया अपन डायरेक्टली तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का उसको माइनस कर दिया, ट्रांसपोज को माइनस कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। और एक स्टेटमेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं, सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। किसी भी एक मैट्रिक्स को एक स्क्यू और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, इन दोनों का हाफ हाफ लगा दिया मैंने। अब जैसे ही ये हाफ कॉमन लेंगे अपन एग्जैक्टली तो AT और माइनस AT कॉमन हो जाएगा, 2A/2 हो जाएगा। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके स्क्यू और उसके सिमेट्रिक और उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म पे हम लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया है, हमारे आज का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही मित्रों, कल मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।